तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं द जॉर्ज की धमाकेदार कहानी, जहां दो स्नाइपर्स एक ऐसे मिशन में फंसते हैं जिसमें जिंदा बचना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में द्रासा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक शार्प शूटर है। वो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वो यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। द्रासा को पासी एयरपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का टास्क दिया गया है। अब इसके कुछ देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। तब द्रासा अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। जैसे ही उसे टारगेट नजर आता है वो कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में उसे खत्म कर देती है। द्रासा अपना काम इतनी सफाई और बारीकी से करती है, वहां मौजूद गार्ड्स को भी पता नहीं चलता कि गोली कहां से चली। अब मिशन कंप्लीट करने के बाद द्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ हमें द्रासा के बारे में एक अजीब बात पता चलती है। वो जब कभी किसी को मारती है तो उस बुलेट का कवर रख लेती है और वो बुलेट का कवर अपने फादर को दे देती है। दरअसल द्रासा एक कॉन्ट्रैक्टर किलर है। वो पैसों के लिए लोगों को मारती है। उसे लोगों की जान लेना पसंद नहीं होता, लेकिन ये उसका पेशा बन चुका है। क्योंकि यही काम करने के उसे कुछ पैसे मिलते हैं, वो बुलेट कवर को देखकर अपना दुख कम करती है। द्रासा अपने फादर को बताती है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल चलेगा, शायद मैं आपसे मिल ना पाऊं। इस बात से उसके फादर दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हर साल आती हो, मुझे गोलियां देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, मेरे पास अब वक्त नहीं बचा। अगर मैं बीमारी से नहीं मरा तो 14 फरवरी को मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। वो कहते हैं कि अब जीने की कोई वजह नहीं बची, क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी और उसकी बेटी साल में सिर्फ एक ही बार उससे मिलती है। यह बात सुनकर द्रासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर है। उसे अपने मिशन पर जाना ही होगा। अब इसके बाद हमें लेवी को दिखाया जाता है, जो पहले यूएस आर्मी में एक शार्प शूटर था और अब वो आर्मी छोड़ चुका है। तब एक मिस्टीरियस लेडी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। तुम्हें यूएस और रशिया के बॉर्डर पर बने एक टावर पर 1 साल के लिए पहरा देना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। यह एक सीक्रेट मिशन है। लेवी उसकी बात मान जाता है। अब इसके बाद लेवी को हेलीकॉप्टर में एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उसे 24 किलोमीटर पैदल जाना होगा। अगले 2 दिन तक वो पैदल चलते हुए उस जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक दूसरे सोल्जर से होती है, जिसका नाम जेडी है। जेडी उसे बताता है कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ। मैंने 1 साल के बाद किसी इंसान को देखा है, इसलिए वो लेवी को देखकर बहुत खुश होता है। और वो बताता है कि यहाँ पर 2 टावर्स है। ये रशिया और यूएस का बॉर्डर है। दूसरा टावर सामने जो दिख रहा है वो रशिया का टावर है। इन दोनों टावर्स के बीच में एक घाटी यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जहां हमेशा धुंध छाई रहती है। तुम्हें बस अपने टावर पर अपनी मशीन गन में हमेशा गोलियों को लोड रखना है और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं और जितने भी एंटीना है उन्हें चेक करना है। अगर कोई भी एंटीना या कुछ भी खराब होता है तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा। साथ ही तुम अगर कभी सायरन्स की आवाज सुनो तो जल्दी से भागकर इसी टावर पर आ जाना। यहाँ पर लेवी पूछता है कि इतनी सिक्योरिटी किसके लिए है, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है। और अब जेडी एक बॉम्ब को उस घाटी में फेंकता है। जब बॉम्ब घाटी में नीचे जाने के बाद ब्लास्ट होता है तो वहां से बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की आवाज आती है, यानी कि उस घाटी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जिसे न तो रशिया और न ही यूएस चाहता है कि वो ऊपर आए। और अब वो लेवी को सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद यहां से जाने की तैयारी करता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें सोल्जर होता है, जो जेडी को ऊपर रस्सी से खींचता है और उसे उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। और जब सोल्जर को यकीन हो जाता है कि जेडी वही है जो पिछले 1 साल से यहाँ टावर पर ड्यूटी कर रहा था, तो वो उसे धक्का देकर उसी घाटी में गिरा देता है जहां से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्यूटी देने वाला इंसान कभी आम इंसानों के बीच में जाकर नहीं रह सकता। अब इसके बाद लेवी अपने काम पर लग जाता है। उसका काम होता है कि वो यहाँ पर हर एक चीज की देखभाल करे और महीने में एक बार यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन को रेडियो से आगे पास ऑन करना। लेकिन लेवी इस काम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। एक दिन वो सामने की टावर पर अपनी दूरबीन से एक लड़की को देखता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि द्रासा होती है। जोशी की तरह एक शार्प शूटर है, पर ये दोनों अलग अलग कंट्री के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें आपस में कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होती। अब इसके बाद 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जब द्रासा का बर्थडे होता है तो वो जानबूझकर गोली चलाकर लेवी का ध्यान अपनी तरफ करती है और एक बड़े से बोर्ड पर लिखती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब दूरबीन से लेवी देखता है। वो भी एक बड़े से कागज के टुकड़े पर लिखता है कि हमें एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं है, यानी कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। द्रासा लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और इसके बाद इसी तरह से लिखकर एक दूसरे से लिखकर बात करते हैं, जिस वजह से इनकी जान पहचान हो जाती है। इन दोनों को ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों का निशाना बहुत ही अचूक है। और तभी द्रासा देखती है कि नीचे घाटी से कुछ क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं, इसलिए
वो उन पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। लेवी भी उन क्रिएचर्स के ऊपर निशाना लगता है और एक क्रिएचर जो द्रासा के टावर तक पहुंच गया था उस पर निशाना लगाकर लेवी उसे नीचे गिरा देता है। और अब जब वो सारे के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं तो द्रासा लिखती है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर लेवी नीचे दी जाकर हर एक चीज को रिपेयर करता है। साथ ही इनकी जो भी चीजें वेस्ट हो जाती हैं ये उन सबको घाटी में फेंक देते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। द्रासा और लेवी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये दिसंबर का महीना होता है इसलिए बहुत ज्यादा ठंड होती है। द्रासा ने एक बर्फ का स्टैचू बनाया होता है। दरअसल ये स्टैचू और कोई नहीं बल्कि लेवी है। लिवा ने भी इसी तरह का स्टैचू बनाया है जिसे वो द्रासा समझता है। अब कुछ महीने और बीत जाते हैं और दिन आता है 14 फरवरी का। आज द्रासा बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे पता है कि अब तक उसके फादर ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया होगा। वो लेवी को देखकर कहती है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही मुश्किल दिन है, काश मेरे पास कोई अपना होता है। लेवी अब फैसला कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर द्रासा से मिलने जाएगा और घाटी की दूसरी तरफ जो टावर है वहां पर जाएगा। वो गन से एक मोटी तार को उस तरफ भेजता है जिसे द्रासा मजबूत पेड़ के साथ देती है और अब लेवी एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ये पहली बार होता है जब ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को ये दोनों एक साथ बैठकर डिनर करने के लिए बैठते हैं जहां ये एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बाद ये डांस भी करते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब एक रात एक साथ गुजारने के बाद अगली सुबह एक बार फिर से लेवी अपने टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो वायर होती है जिससे वो लटक कर जा रहा होता है वो ऊक लटके हुए बम से टकरा जाती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से वायर टूट जाता है और वो सीधा घाटी में जाकर गिरता है। उसे बचाने के लिए द्रासा भी पैराशूट लगाकर हथियार लेकर घाटी में कूद जाती है और नीचे पानी में गिर जाती है। दरअसल घाटी में चारों तरफ पीले रंग की धुंध छाई होती है। वहां पर उसे लेवी दिखाया जाता है जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। तभी एक क्रिएचर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर लेवी उसे गोली मार देता है जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी हड्डियां निकलती है जो उसे मारने की कोशिश करती है पर द्रासा वहां पर आकर उसे बचा लेती है। और अब घोड़े पर बैठकर अजीब से क्रिएचर्स आते हैं जो उन पर हमला करते हैं पर ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे शार्प शूटर्स हैं इसलिए ये उनका खात्मा कर देते हैं। अब इन्हें किसी भी कीमत पर ऊपर जाना ही होगा इसलिए ये आगे बढ़ते हैं जहां पर अब धुंध जो पहले येलो कलर की थी वो पर्पल कलर हो जाती है। धुंध जितनी डार्क होगी खतरा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर इन्हें एक कॉलोनी दिखता है जो कि ओपेनहेमर ने बनाई थी जब वो एटम बॉम्ब बना रहे थे। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या था। अब ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं जिसे 1946 में बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक कैसेट मिलता है जिसे ये प्ले करते हैं। यहाँ पर एक रिसर्च बताती है कि इस जगह पर हम इंसानों के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे लेकिन वो पूरी की पूरी रिसर्च हमारे फेल हो गई। वो रिसर्च खराब होने की वजह से इस पूरी जगह का डीएनए एक हो गया यानी कि इंसानों के अंदर से पेड़ पौधे निकल सकते थे। उन पेडीडीएच पौधों के अंदर मांसपेशियां हो सकती है यानी कि इस जगह में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब एक ही डीएनए से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर लेवी देखता है कि यहाँ कुछ और कंप्यूटर है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है यानी कि ये 1946 के नहीं हो सकते। वो उन कंप्यूटर को चेक करता है जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है जिसे इंसानों के डीएनए को और ज्यादा एडवांस बनाकर सुपर सोल्जर बना सके। और ये रिसर्च और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस करवा रही होती है जिसने लेवी और द्रासा को हायर किया है। ये सारी की सारी रिसर्च ड्रोन के थ्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं आ सकते और हायर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गन्स है जितने भी एंटीना है उन सबको ठीक करने के लिए ह्यूमन की जरूरत है। साथ ही जो पहला सोल्जर था जिसका नाम जेडी था उसने बताया था कि अगर नीचे कोई सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितना तेज हो सके इस जगह से भाग जाना। दरअसल यहाँ घाटी में एक बहुत बड़ी मिसाइल होती है और अगर वो मिसाइल फटेगी तो 2.5 किलोमीटर के रेंज में सब कुछ तबाह हो जाएगा और ब्लास्ट होने से पहले सायरन बजेगा। साथ ही इस जगह के बारे में दोनों ही गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं होता। वो मिस्टीरियस लेडी सीक्रेटली इस काम को करवा रही होती है। अब ये सारा सच जान चुके हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। ये जब यहाँ से आगे बढ़े तो कुछ क्रिएचर आकर इनके बैग को उनके सामने रख देते हैं जिनमें इनके गन की गोलियां हैं। इन्हें गोलियों की जरूरत है इसलिए द्रासा धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि वो बैग लेकर वापस आती है एक क्रिएचर उसे खींच
कर अपने साथ और भी अंदर ले जाता है और ये रेड जोन होता है, यानी कि यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा है। और अब वो क्रिएचर द्रासा के सामने आता है। दरअसल वो उसका DNA चेक कर रहा होता है और ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि यहाँ ऊपर जो टावर है उसका पहला सोल्जर था, जो इन्फेक्टेड होने की वजह से पूरी तरह से बदल चुका है। उसके अंदर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों का DNA भी है और अब द्रासा उसके ऊपर हमला कर देती है। वो भी द्रासा को मारना चाहता है और इससे पहले कि वो द्रासा को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर लेवी आ जाता है जो क्रिएचर पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देता है। अब इन्हें यहाँ के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ पर बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे और अर्थ को एक आने की वजह से यहाँ पर जितने भी बायो वेपन्स थे वो सब के सब लीक हो गए, जिस वजह से यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर इन्फेक्टेड हो गया। ये दोनों के दोनों किसी भी कीमत पर यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके इंसानों की तरह अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक चीज का DNA एक ही है। इंसानों के अंदर पेड़ पौधों का DNA है और पेड़ पौधों के अंदर इंसानों का। अब ये धीरे धीरे बड़ी सेफ्टी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी गलती से द्रासा का पैर एक ओनर्गन के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पेड़ एक्टिव हो जाता है। वो उनके ऊपर हमला कर देता है और लेवी पेड़ को आग से जला देता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक जीप मिल जाती है और अब ये दोनों के दोनों उस जीप पर बैठकर बड़ी तेजी से यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं और ये पर्पल जोन में पहुंच जाते हैं, जहाँ से इन दोनों ने अपने सफर को शुरू किया था। इन्हें वहाँ ऊपर से लटकी हुई वो वायर मिल जाती है जिसके थ्रू ये ऊपर जा सकते हैं। इसलिए यहाँ लेवी अपनी जीप को वायर के साथ बांध देता है और अभी भी घाटी के खतरनाक क्रिएचर्स जीप के साथ लटके हुए होते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। लेवी बड़ी चालाकी से जीप के पेट्रोल के टैंक को फोड़कर उन सबको जलाकर खत्म कर देता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से खाई से बाहर निकाल आते हैं। ऊपर आने के बाद ये दोनों तय करते हैं कि वो इस टावर पर और ज्यादा वक्त नहीं रुकेंगे, लेकिन सबसे पहले लेवी अपने टावर पर जाकर उसे ब्लास्ट करना चाहता है ताकि वहां से वो मिसाइल को भी एक्टिवेट कर देगा जो नीचे खाई में है, ताकि नीचे हर एक चीज, हर एक क्रिएचर पूरी तरह से हमेशा खत्म हो जाए। द्रासा कहती है कि मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पर हमें कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा और लेवी वापस अपने टावर पर चला जाता है। लेकिन वो मिस्टीरियस लेडी जिसने उसे हायर किया है, उसे लेवी के इरादों के बारे में पता चल जाता है। वो लेवी को रेडियो से कांटेक्ट करके पूछती है कि क्या तुम नीचे गए थे, हमारे कंप्यूटर को किसी ने एक्टिवेट किया है। लेवी कहता है कि नहीं। वो कहती है तुम नहीं गए तो सामने जो दूसरा टावर है वहां से कोई नीचे गया होगा, अब तुम्हें उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा। वो कहता है कि ठीक है। लेवी यहाँ पर अपने सभी बम को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उस टावर को भी जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड है। पर यहाँ पर उसमें मिस्टीरियस लेडी को पता चल जाता है कि लेवी और दूसरे टावर में जो लड़की है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये जल्दी यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि उसने लेवी और द्रासा की फोटो एक साथ देख ली होती है। अगली सुबह वो अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर से इस जगह पर पहुंच जाती है, पर लेवी इससे पहले ही यहाँ से निकल चुका होता है। वो अपने ड्रोन्स को उसके पीछे भेजती है। लेवी उनसे बचता हुआ भागता है, तब ड्रोन उसके ऊपर हमला करते हैं। वही द्रासा को दिखाया जाता है जो बहुत दूर पहुंच चुकी होती है और अब लेवी के सामने वो टावर है जिसे ब्लास्ट करने से नीचे की मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी, जिसे इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि यहाँ पर हर एक चीज राख में बदल जाएगी। अब वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निशाना लगता है। उसका निशाना एकदम सटीक होता है और टावर के ब्लास्ट होने के साथ नीचे की मिसाइल भी फट जाती है, जिससे वो मिस्टीरियस लेडी सभी सोल्जर्स के साथ मारी जाती है और नीचे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सब के सब खत्म हो चुके हैं। पर लेवी अभी भी उस मिसाइल के रेडियस में होता है, साथ ही उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है, इसलिए वो भाग नहीं सकता। वो ऊपर झरने से नीचे कूद जाता है। वही दूसरी तरफ द्रासा को दिखाया जाता है जो लेवी का इंतजार कर रही होती है, पर अभी तक लेवी नहीं आया होता। वो 5 दिनों तक एक गुफा में रहती है क्योंकि वो खाई में गई थी और अगर 5 दिनों तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुई तो वो यहाँ से चली जाएगी। दरअसल 5 दिनों में पता चल जाएगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। 5 दिन बीत जाने के बाद वो यहाँ से एक नई जिन शुरुआत करने निकल पड़ती है। वो एक लोकल रेस्टोरेंट काम करती है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर लेवी आता है जो अभी भी जिंदा है। दरअसल वो जख्मी था, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाया। उसे देखकर द्रासा बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करती है ऐसी और शानदार कहानियां लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली बार जब भी कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।